राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामे वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुदी जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि का सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब का परम सौभाग्य कि यह श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा चरित्र का सीखने का पावन विचार संकल्प। और इस समय हम सब प्रभु के वनवास कालीन प्रसंग पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी किस प्रकार भगवान राघवेंद्र प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचे हैं, भरद्वाज जी से मिले। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंच चुके हैं प्रभु। बड़ा सुंदर वहां का उस आश्रम का शोभा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लैन। बड़ा ही अनुपम उस आश्रम में अध्यात्म की एक शोभा है। जैसे ही वाल्मीकि जी को यह पता चला कि प्रभु राघव आ चुके हैं तो वह तुरंत आगे आकर के उनका स्वागत करते हैं। राम जी उन मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया है और इसके बाद उनको वाल्मीकि जी अपने आश्रम पर लेकर के आए हैं। राम जी कहने लगे, आप मुनियों के नाथ हैं, परम ज्ञानी त्रिकालदर्शी हैं। विश्व बदरी जी में तुम्हारे यहाँ था। अर्थात संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब आपको प्रत्यक्ष है। और बदरी फल कहने का भाव यहाँ पर यह है कि संसार को आप अपथ्य जानते हैं, यानी जानते हैं कि संसार वास्तविकता में नहीं है, यह माया का है। आप जानते हैं कि राज्य महाबंधन है, इसके छूटने से मुझे हर्ष है। ऐसा कहकर के प्रभु ने वाल्मीकि जी से सब कथा कही, किस प्रकार उनको वनवास हुआ। यह भी बतलाया कि मैं माता जो है कैकेयी के ही विचार से मैं यहाँ पर आया हूँ, यानी उनकी जो वरदान मांगने की कथा है, कहानी, वो सब उन्होंने बतलाया। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर राघव जी को वाल्मीकि मुनि से सम्मति लेना है कि हम कहाँ पर किस जगह पर रुकें। तो जिनसे सम्मति लेनी हो
उनको पूर्ण रूप से अपने परिस्थिति से अवगत करा देना चाहिए। और राघव लाल जी कहने लगे कि हे मुनिराज, आपके चरण कमलों का दर्शन करके आज मेरे जीवन के सारे पुण्य सफल हो गए। अब आप आज्ञा करिए कि हम कहाँ पर रहें। जहां पर आप आज्ञा देंगे हम वहीं पर चले जाएंगे। ऐसा स्थान हो जहां किसी भी प्रकार का उद्वेग ना हो। उद्वेग जननम हिंसा संताप कारणम तथा। आप ऐसा स्थान बतलाइए जहां मैं सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर कुछ दिनों तक रह सकूं। मुनि जी ने कहा कि वेद का मार्ग का पालन करना रघुवंशियों का सहज स्वभाव रहा है। यानी आपके रघुकुल की यह रीत है। वह सदैव ही धर्म का पालन किए हैं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काहू। और आप तो रघुवंश के ध्वज रूप हैं। आप वेद के, आप धर्म के रक्षक हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के सुंदर अनुरूप है। यानी जैसे आपके मुख, जैसे आपका शरीर एकदम अद्भुत है। क्योंकि अब राघोलाल जी की शोभा तो अनुपम है ही, रूप माधुरी, वैसे ही भगवान की वाणी है। अब भगवान की वाणी वेद ही है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जो नचाने वाले हैं अपनी माया से, आज वह मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई स्थान बतलाइए। प्रभु, मैं आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को जानता हूं। मेरा कोई अपना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको जान सकूं। बस आप की कृपा है, क्योंकि आपको वही जान सकता है जिस पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगति पुरचंदन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हि हो जाई। तो हे रघुनंदन, हृदय को शीतल करने वाले आप चंदन रूप हैं। आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। हे राम जी, आपके चरित्र को देख करके, सुन करके मूर्खों को तो मोह हो जाता है और पंडित सुखी होते हैं। श्री राघव लालजू हाथ जोड़ करके वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ पर निवास करूं, बतलाइए तो। देखिए, यह साक्षात पर ब्रह्म है। यह कड़कड़ में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। इनको सब पता है, फिर भी यहाँ पर संत की महिमा बढ़ा रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भगवान, आप एक बात बतलाइए। राघव लाल जी ने कहा, क्या महाराज? बोले, जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही देखा वहु ठाहु। पहले तो यह बतला दीजिए कि आप कहाँ पर नहीं है। आप ऐसी जगह बतला दीजिए जहां पर आप ना हो, तो फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बतला दूं। अरे आप तो सब जगह हैं, जब जहां राउर आयसु होई। और उत्तर देते हैं कि आपने तो संकोच नहीं किया, वेशानुसार ठीक ठीक अभिनय किया है, पर मुझे संकोच लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको वैसा कैसे मान लूं जैसा देख रहा हूं। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि आप सर्वव्यापक हो। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं आपको कह रहा हूं
आप कहाँ रहिए। यहाँ पर 14 स्थान बतलाए हैं वाल्मीकि जी ने प्रभु के रहने के लिए। बड़ा अद्भुत स्थान है। और मुनि जी, मैं अपने रहने का स्थान नहीं पूछ रहा हूं। आपने जो कहा कि आप कहाँ नहीं है बतलाइए, तो फिर मैं आपको रहने का स्थान बतलाऊं। मैं केवल अपने लिए नहीं पूछा हूं, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, तो हम तीनों जहां पर रह सकें वह स्थान मैं आपसे पूछ रहा हूं। तब उन्होंने कहा, बाल्मीक हंसी कहीं बहोरी, अबानी मधुर अमिय रस बोरी। मधुर और अमीय रस बोरी, यहाँ पर भक्ति का संगम है और मिठास भक्ति में ही है। हृदय में तीनों के निवास की जरूरत है सज्जनों। राम क्या है? ये विमल ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, सद ज्ञान है। राम ज्ञान रूप है, ज्ञान अखंड एक रघुराई। लक्ष्मण परम वैराग्य स्वरूप है और सीता जी भक्ति हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति जब हृदय पर आ जाता है तो वहां के दुख शोक सारे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर इसीलिए वाल्मीकि जी ने भगवान को ऐसे 14 स्थान बतलाए हैं कि आप कहाँ पर निवास करें। ये 14 स्थान कहीं बाहर के स्थान नहीं है सज्जनों, यह हमारे शरीर के अंदर ही है। इसीलिए इस शरीर को देव मंदिर कहा गया है। लेकिन मनुष्य माया में पड़ करके इसको जो है भोगों का घर बना लेता है। 14 स्थान कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यह 14 स्थान ही है बंधु। और वह बतलाते हैं वाल्मीकि जी 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में रहने के स्थान। मानस में 7 कांड विभक्त हैं। प्रत्येक कांड के आदि और अंत में दो दो प्रकार के भक्तों का उल्लेख यहाँ पर गोस्वामी जी ने किया है। इस प्रकार 7 कांडों में 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर वाल्मीकि मुनि भी प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहिए, सुनिए। जिन के श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमग सरिदाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। हे राम जी, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी कथा सरिता रूपी जो है नदियों से भरते रहते हैं उस समुद्र को, और फिर भी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय पर आप निवास कीजिए। और जो सदैव आपके ही लिए समर्पित है, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो आपको जो अर्पण करके भोजन करते हैं प्रसाद रूप, आप उनके हृदय पर, उनके हृदय भवन पर निवास करिए। जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मण आचार्य को देख करके बड़ी नम्रता से झुक जाया करते हैं, आप उनके हृदय पर निवास कीजिए। जिनके चरण सुंदर भगवान के तीर्थों के दर्शन के लिए चलते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान करते हैं, आप उनके हृदय पर निवास कीजिए। तथा जो गुरु को हृदय में धारण करके और गोविंद की भक्ति में लीन रहते हैं, आप उनके हृदय पर निवास कीजिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक एक यह पक्षी होता है, इसमें एक बड़ी विशेषता होती है, वह अपनी चोंच उठा करके मेघ के दर्शन करता रहता है।
और सदैव इंतजार करता रहता है, पीऊ पीऊ वह रटता रहता है, इसकी आवाज करता रहता है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह स्वाति नक्षत्र पर जब वर्षा होती है वही वर्षा की बूंदों को ग्रहण करता है। स्वाति के मेघ के एक बूंद से ही वह तृप्त हो जाता है और स्वाति जल पाने के लिए वह अपनी चोंच इधर उधर जो है तो जरा भी नहीं करता है। और प्यास के मारे भले ही मर जाए, उसका प्राण चला जाए, पर वह स्वाति मेघ के बिना वह अन्य जल नहीं अपने चोंच के अंदर एक बूंद नहीं ले जा सकता। अरे उसको गंगा जल में भी डाल दिया जाए तब भी वह चोंच को बंद कर लेगा और ऊपर उठा लेगा, और लेकिन उस गंगा जल का भी पान नहीं करेगा, क्योंकि वह केवल उस स्वाति के मेघ वृष्टि से ही तना प्रेम करता है, केवल उसी का जलपान करता है। ऐसे चातक जैसी स्थिति जिन्होंने अपने नेत्रों को बना रखा है, अपने इष्ट देव के विशिष्ट स्वरूप का ही जो ध्यान करते रहते हैं, विविध तापों की कितनी ही वर्षा की जाए, कितने भी दुख आन पड़े, फिर भी वह आपकी भक्ति से जो नहीं हटने वाले भक्त हैं, आप उनके हृदय पर निवास करें। लक्ष्मण सहित हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय पर निवास करें। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने उनको कई स्थान बतलाए कि आप यहाँ पर निवास कीजिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि अब मैं आपको ऐसा स्थान बतलाता हूँ जहाँ पर आप बहुत जो है लौकिक रूप से रह सकते हैं। चित्रकूट गिरि कारहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, वहां तुम्हारे लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुंदर पर्वत जहां पर तरह तरह के पशु पक्षी विचरण विहार किया करते हैं। मंदाकिनी का पावन किनारा है। अत्रि मुनि की स्त्री अपने तपोबल से उस गंगा की धारा को प्रकट की थी। वह बड़े बड़े महापातकों को नाश कर डालती है। जैसे डाइन होती है बच्चों को खा जाती है, उसी भांति यह जो मंदाकिनी है, यह मंदाकिनी नदी महापातकों को खा जाती है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनियों ने यहाँ पर खूब तपस्या किया और उन सब का आपको वहां पर सत्संग प्राप्त होगा। मुनि जन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। और राघव जी बड़े प्रसन्न हुए जब ऐसे आश्रम के विषय में सुने। अब इसके बाद प्रभु राघव लाल जो वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट पर पधारते हैं, और जैसे ही चित्रकूट पर आए हैं चित्रकूट की महिमा बहुत बढ़ गई। चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुनी मुनि आए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। यहाँ पर चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं लिखा बाबा जी ने, छाये लिखा है। छाये का तात्पर्य जैसे चंद्रमा की चांदनी पूरे जो है पृथ्वी को प्रकाशित कर देती है अपनी छटा से, ऐसे ही रघुनंदन जी इस पूरे क्षेत्र को, चित्रकूट क्षेत्र को प्रकाशित किए हैं। जितने भी वहां के ऋषि मुनि हैं सब जैसे ही सुने रघुनंदन आए हैं, सब महाराज धाए धाए वहां पर भागते चले जाए। और इस चित्रकूट की बड़ी भारी महिमा है। वहां के जितने भी ऋषि समाज हैं सबको राघव लालजू ने प्रणाम किया। चित्रकूट वसुधा पर्वतों में जो परमेश्वर की विभूति मेरु पर्वत है उसका ही शिखर है। मेरु पर्वत का ही एक शिखर है। एक बार मेरु के गर्भ से क्रुद्ध होकर के वायुदेव ने उसे उड़ाने की ठान ली। भगवान ने उसकी सहायता के लिए गरुण को भेजा। उसने मेरु को अपनी दोनों पंखों से आच्छादित कर लिया। अतः वायु के प्रचंड वेग से मेरु मेरु को तो कोई हानि नहीं हुई।
मेरू ने कहा कि गरुण जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वायु का भी कुछ वेग होता है कि नहीं। वायु कुछ बल दिखा भी रहे हैं कि नहीं वायु देवता। गरुण जी ने कहा कि चुपचाप बोलो मत, लुके रहो। हमको पता है कि वायु का कितना वेग है, क्योंकि सारा वेग मेरे पंखों में आ रहा है। तुम केवल दुबके पड़े रहो, बड़ी आपत्ति है इस समय। मेरू ने कहा कि नहीं महाराज, तनिक सा मुझे भी सामना करने दो इस वायु का, देखता हूं कितना इसमें जो है उस वायु में प्रवाह है। गरुड़ जी ने अपना थोड़ा सा ही पंख खिसकाया है तो दो श्रृंग उड़ गए, दो शिखर ही उड़ गए मेरू के। एक पहुंचा कहा वृंदावन में, जो गोवर्धन नाम से विख्यात हुआ। दूसरा आया बिंद श्रृंखला, जो चित्रकूट नाम से विख्यात हुआ। यह चित्रकूट जो है पर्वत, जहां पर कामता नाथ निवास करते हैं, कामदगिरी। तो ये दोनों उस मेरू के ही शिखर रूप हैं सज्जनों। अब दोनों पर्वतों की बड़ी भारी महिमा है। एक पर रघुनंदन राम जी ने इसका जो है तो सेवन किया, और दूसरे में जब भगवान कृष्ण रूप में आए हैं यदुनंदन रूप में, एक में रघुनंदन एक में यदुनंदन, दोनों भाई राघव लालजू लखन लालजू माँ जानकी के साथ चित्रकूट में पहुंच करके सबसे पहले माँ मंदाकिनी में स्नान किया है। वहां भगवान की सहायता करने के लिए बड़े बड़े देवता कोल किरात का वेश बना करके आते हैं, और पत्ते से, घास से भगवान के लिए सुंदर एक पर्णकुटी तैयार करके के बनाते हैं। यदि देवता अपने ही वेश में आते तो प्रभु सेवा ना लेते, इसीलिए कोल किरात का वेश बना करके देवता यहाँ पर आए। देवता नाग किन्नर दिगपाल सभी चित्रकूट पर आए हैं। सब ने जो है राम जी का दर्शन किया है। देवतागण नेत्र सफल किए हैं भगवान के सुंदर रूप माधुरी का लाभ प्राप्त करके। इसके बाद समाचार पाया है वहां के मुनि वृंद, यानी जूथ के जूथ जो है महात्माओं के हैं, संतों के हैं, सब प्रभु श्री राघव लालजू के पास आए। राघव लालजू ने महात्माओं को दंडवत प्रणाम किया है। राम जी को हृदय से लगा लिया सभी महात्माओं ने, और उनको आशीर्वाद देते हैं। सीता लक्ष्मण और राम जी की छवि देख करके अपने साधनों को सफल मान रहे हैं। सभी महात्मा ऋषियों ने यह देख करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है कि महाराज आज हमको अपनी संपूर्ण तपस्या का फल प्राप्त हो गया। अब वे पूर्ण स्वच्छंदता से अपने अपने आश्रमों में योग जप तप आदि करने लगे, क्योंकि पहले निशाचरों से डरते थे। अब राघव लाल जी के पहुंचने से वह डर अब उनके अंदर से समाप्त हो गया, क्योंकि अब रघुनंदन स्वयं सबकी रक्षा करेंगे। अब इधर जैसे ही समाचार वहां के जो जनजाति कोल किरात ये सब हैं, सब प्रभु के भक्तजन दौड़े दौड़े आए हैं। यह सुधि कोल किरात न पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। सबने महाराज रघुनंदन जी के पास आकर के उनका दर्शन किया है। अपने अपने हिसाब से भेंट भी ला रहे हैं कंदमूल फल आदि का। तो अब चित्रकूट में आ गए हैं प्रभु। चित्रकूट में भगवान लगभग 12 वर्ष रहे। ये सबसे लंबा वनवास का जो समय था यहीं पर काटा है, इसलिए इसकी बड़ी भारी महिमा है। हम इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघव लाल जो की जय। चलिए बारी बारी से आप लोग चौपाई सुना देंगे। सर्वप्रथम इंदु पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, रजनीश जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, नीरज जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। तुम्हें ही भाग्य राम बन जाहि, दूसर है तू तात कछु नाही। धीरज धर्म
मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए सुनाइए। समाचारी जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख बरन उठी धाई। कंप पुलक तर नयन समीरा। गहे चरण अति दीन धीरा। अस जिय जानी सुनहु शिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई। राधे राधे कुछ प्रणाम। हाँ, आगे। आ रही है आवाज में? आ रही है, सुनाइए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रणाम जी। ठीक। जी सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। काम क्रोध मद लोभ सब, नाक नरक के पंथ। सब परिहई रघुवीर, भजऊ भजई ते संत। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। ओ दुई भोजन मक होम सराधा, सब कई जाई करो तुम बाधा। किधर होंगे? ठीक है। आज वक्तव्य कौन कर